नमस्कार दोस्तों, रामायण से सीखे लाइफ मैनेजमेंट संजय की नज़र से इस कड़ी में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ, महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न व अन्य अयोध्या मंत्री व ऋषियों का जनकपुरी पहुँचना। दृश्य संख्या 1। क्रोध के समय मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, न्यून हो जाती है। इस दृश्य में तुलसीदास जी परशुराम जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से कई पुण्य लोक अर्जित कर लिए थे। अपनी सिद्धियों के कारण मन की गति से वे कहीं भी आ जा सकते थे। इसीलिए अंशावतार होते हुए भी उनमें बहुत अहंकार था। इस पर वे बताते हैं कि अहंकार बहुत सी बुराइयों की जड़ है। अहंकार से उसे सामने वाले की महत्ता दिखती ही नहीं है। वे बताते हैं कि एक अहंकारी पुरुष की शक्ति क्षीण करना वही है जो लक्ष्मण ने किया। उन्होंने अपनी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोधित कर दिया। वो बताते हैं कि क्रोध से उत्तेजित मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, न्यून हो जाती है। इसलिए गंभीर परिस्थिति आने पर भी हमें उत्तेजित ना होने की जगह शांत रहना चाहिए, तभी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध के क्षणों में भी हमारी शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर वास्तव में हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें क्रोध की शक्ति से दूर तथा श्री राम की भांति धैर्य की शक्ति का ही उपयोग करना चाहिए। दृश्य संख्या 2। दूसरों को खुशी देने से ही सच्चे उत्सव की अनुभूति होती है। इस दृश्य में महारानी कौशल्या को पता चलता है कि जनकपुरी से राम और सीता के विवाह का संदेश आया है। तब वह आर्य सुमंत्र से कहती है कि ब्राह्मण के लिए सहस्त्रों गो, भंडार गृह से अन्न, वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दीजिए। वे कहती हैं कि राम की बारात जाने से पहले ब्राह्मणों को और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। जिस राजा के राज में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रह जाए, उन्हें अपना कोई उत्सव बनाने का अधिकार ही नहीं होता। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में उत्सव तभी भली भांति बनाया जाता है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर दें, क्योंकि यह एक प्राकृतिक नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है तथा सुख देने से ही सुख की अनुभूति होती है। इस पूरे दृश्य में हमें माँ कौशल्या की संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। दृश्य संख्या 3। विनम्रता एक दिव्य गुण है। इस दृश्य में गुरु वशिष्ठ, महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और अन्य अयोध्या मंत्री और ऋषि राम और सीता के विवाह के लिए जनकपुरी पहुंचते हैं। वहाँ गुरु वशिष्ठ महाराज जनक से कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए। इस पर महाराज जनक कहते हैं, नहीं महर्षि, मैं तो आपका दास हूँ, मेरी और आपकी बराबरी कैसे। इस पर महाराज दशरथ उन्हें कहते हैं कि आपने ठीक कहा, आपकी और मेरी बराबरी कैसे। आज तो आप दाता है और मैं एक याचक। एक भिखारी आपके द्वार पर कन्या का दान मांगने आया है। वह कहते हैं कि देने वाला दाता होता है और सदैव महान होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दोनों ही राजा कितने प्रतापी है और कितने विनम्र। यदि सभी लोग राजा दशरथ व राजा जनक की तरह विनम्र हो जाए तो हमारा देश वास्तव में कितना महान बन जाए। वास्तव में विनम्रता एक दिव्य गुण है। दृश्य संख्या 4। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। इस दृश्य में जब श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ के पांव दबा रहे होते हैं, तब महाराज दशरथ उनसे कहते हैं कि तुमने जो कुछ किया, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा,
प्रजापालन, ऋषिजनों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा, उसी में तुम्हारी महानता दिखाई देती है। वे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आदर्श पुत्र को पाकर सभी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। इस पर श्री राम कहते हैं, मैंने तो बस वह किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है, पिता अपने मुंह से ना भी कहे, फिर भी यदि पिता के मन की कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा किया जाए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सच्चे मन से अपने पिता की सेवा करनी चाहिए तथा उनकी भावनाओं का सदैव आदर करना चाहिए, सदैव आदर करना चाहिए। आशा है आपको आज की यह कड़ी जरूर पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे प्रेम, स्नेह व सम्मान के साथ। आपका अपना लाइफ कोच डॉक्टर संजय बियानी।